दर्शकों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बोलो इंडिया एक्सप्रेस। बोलो इंडिया एक्सप्रेस के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिना वक्त गंवाए और मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अकबरपुर लोकसभा सीट बहुत ही अहम सीट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर से जुड़ी हुई अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में 2 बार के रहे सांसद देवेंद्र सिंह भोले, जो देवेंद्र सिंह भोले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और इस बार उनकी सीधी टक्कर राजा रामपाल जो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, 2 बार से वो भी सांसद थे पूर्व में, और सीधी टक्कर है। और इसमें ज्यादा कोई झोलमोल नहीं है। जो झोलमोल इसलिए नहीं है और ज्यादा इसमें किसी मोदी लहर या कहें या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर कहें, तो इस पे भी ज्यादा कोई विशेष यहाँ पर समीकरण इस बार काम कर रहा है सीट पर। देवेंद्र सिंह भोले की बात कर ले तो देवेंद्र सिंह भोले पिछली बार करीब 5 लाख वोटों से जीते थे, और वहीं पर बात कर ले उससे पहले तो 2.5-3 लाख वोटों से जीते थे। तो आज का समय प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो राजा रामपाल सीधी टक्कर दे रहे हैं देवेंद्र सिंह भोले को। राजा रामपाल का व्यक्तिगत बहुत अच्छा व्यवहार है जनता के प्रति, और वो एक आइकॉन के तरीके माने जाते हैं देवेंद्र सिंह भोले का। तो वो मोदी के लहर से ही उनका बड़ा काम हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं जाति समीकरण से। जाति समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जाति समर्ग जैसे कि ब्राह्मण है, पिछड़ा वर्ग है, और इसमें क्षत्रिय वर्ग, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ग, पिछड़ा वर्ग और एससी और मुस्लिम, ये जाति समीकरण कहीं ना कहीं राजा रामपाल के साथ दिख रहा है। और देवेंद्र सिंह भोले की बात करें तो उनके व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो क्षत्रिय वर्ग में है। ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, ये तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कानपुर देहात से लेके और कानपुर नगर से लेके घाटमपुर से लेके कहीं पे आप जाएंगे तो इसमें ब्राह्मण वर्ग नाराज है। और 10 साल से सांसद, लेकिन विकास के नाम पर उतना बड़ा काम नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्राह्मण वर्ग जो है। और दूसरी बात, एक मड़ौली में जिस तरीके से कांड हो गया, वहां पर एक दिन दहाड़े माँ बेटी जल गई, और कहीं ना कहीं ऐसे तमाम सारे ब्राह्मण वर्ग लोगों से बात करी तो वो ऐसे तमाम सारे मुद्दे बता रहे हैं। तो ब्राह्मण वर्ग सीधा यहाँ पर बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी को लाइक नहीं कर रहे हैं, पर ये जो कैंडिडेट हैं इनको लाइक कर रहे हैं लोग, राजा रामपाल जी को। और राजा रामपाल जी का ब्राह्मण वर्ग वोट बैंक बढ़िया बढ़ता चला जा रहा। क्षत्रिय थोड़ा सा राजा रामपाल से छिटक रहा है, और पिछड़ा वर्ग तो पूरा कहीं पाल हो गए, यादव बोर्ड हो गया, और आपका और कुशवाहा वोट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग पिछड़े वर्ग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं राजा रामपाल का। और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट जो दलित वोट बैंक है, जिसको हम मायावती का वोट बैंक कहते हैं, मायावती का वोट बैंक इतना बड़ा वोट बैंक कैडर वोट मानते हैं, पर लेकिन इस अकबरपुर लोकसभा सीट में जो यहाँ के प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी जी बीएसपी से, द्विवेदी जी की खास कोई पहचान नहीं, लोग उनको जानते नहीं। हाँ, हो सकता है कि हाथी के चुनाव निशान पर उनका जो कैडर बोर्ड है वो मायावती को लेकर वोट डाल दे, पर लेकिन जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो एससी वर्ग के लोग राजा रामपाल को ही लाइक करते हैं। और जो यहाँ पर कुछ रूरा में है, कुछ कई जगह है, वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं राजा रामपाल के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। तो वही देवेंद्र सिंह भोले का क्षत्रिय समाज हम कह रहे हैं पूरा उनका सहयोग कर रहा है, ब्राह्मण समाज उनसे नाराज है। और पिछड़ा वर्ग इस बार जिस तरीके से देवेंद्र सिंह भोले पिछड़ा वर्ग के साथ इतना कुछ ज्यादा ऐसा काम भी नहीं है कि उनके वोट बैंक में सेंध लगा सके। इस बार जो है ना, दारोमदार देवेंद्र सिंह भोले अपनी सीट अगर बचाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पूरा मोदी मैजिक का काम होगा। मोदी मैजिक इस जगह अकबरपुर लोकसभा सीट में उतनी ज्यादा दिख नहीं रही है। तो 10 साल में, और सांसद जी की बात करें तो धर्मंगतपुर में ही 10 साल में कोई ऐसे बड़े काम नहीं करे जिससे लोग देवेंद्र सिंह भोले को जाने।
तो कहीं ना कहीं बड़ा समीकरण है और लोग इस पे लगातार, और आज सबसे बड़ा इस मुद्दे पर बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस तरीके से आज कानपुर आए हैं, रोड शो चल रहा है उनका, करीबन 2 किलोमीटर का रोड शो है, और इस रोड शो में सीधा बात करें तो रमेश अवस्थी के लिए आए हैं। रमेश अवस्थी को कानपुर की जनता उतना बेहतरीन तरीके से जानती नहीं है, तो रमेश अवस्थी के लिए वोट मांगने और अपना रोड शो प्रदर्शन करने भारतीय जनता पार्टी के मान लो शीर्ष प्रधानमंत्री आए हैं, और वहीं पर साथ में योगी आदित्यनाथ जी भी आए हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ देवेंद्र सिंह भोले भी थे, और क्या बोलते हैं, तो ये सारे समीकरण हैं। अब मोदी मैजिक का कितना काम होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। और कहीं ना कहीं राजा रामपाल देवेंद्र सिंह भोले में जोरदार टक्कर है, और राजा रामपाल जिस तरीके से सर्वे लोगों से बातचीत करने के बाद पता चले, राजा रामपाल कहीं ना कहीं फाइट अच्छी खासी देवेंद्र सिंह भोले को देंगे। तो आप देख रहे थे बोलो इंडिया एक्सप्रेस, मैं था पंकज कुमार। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तब तक के लिए नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।